मेरे बच्चे, यह आपके लिए मंगलमय शुभ काम शुरू होने के उपलक्ष्य में एक खास संदेश है जो बताता है कि आप पर बहुत बड़ी कृपा हो रही है। आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत खास और शुभ है। आपकी ज़िंदगी में जादू होने वाला है और आपको इस पर यकीन करना होगा। एक बड़ा चमत्कार आपका इंतज़ार कर रहा है जो आपको हैरान कर देगा। आपको यह मानना होगा कि आप सफलता के लिए बने हैं और यह आपको मिलकर ही रहेगी। कुछ चीज़ें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह होंगी। साथ ही कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा है, आपको बुरी नज़रों से बचाना चाहता है। यह कोई बहुत ख़ास इंसान हो सकता है जो आपको हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिसकी नीयत सही नहीं है। आपकी ज़िंदगी में यह जादू साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। बस आपको उस पर यकीन करना है। आपके जीवन में बहुत जल्द एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। तो जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली लिख दें। इस समय आपको खुद पर भरोसा रखना है और अपने डर को हावी नहीं होने देना है। यह नई शुरुआत वह है जिसका आप लंबे वक्त से इंतजार संगीत कर रहे थे। आपने जो अच्छे काम किए हैं, जो दूसरों की मदद की है, जानवरों से प्यार किया है, वह बेकार नहीं गए हैं। आपके इन अच्छे कर्मों का फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ये फल बहुत बड़ा और प्रचुर होगा। कुछ आशीर्वाद जैसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी से नकारात्मकता लाने वाले लोग या परिस्थितियाँ जाने वाली हैं। जिन चीज़ों से आप तंग आ चुके थे, उनका अब अंत होने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हैं। जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, ढेर सारी खुशियाँ और नई शुरुआत आएंगी। आपको जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिख सकता है, जैसे कोई खास नंबर बार बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि रुकावटें खत्म हो रही हैं और नया अध्याय खुलने वाला है। अब आप वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हैं जो आप सचमुच चाहते हैं। जलन रखने वाले और नकारात्मकता फैलाने वालों का भी अंत होने वाला है। आपकी कमाई में अचानक से बढ़ोतरी होने वाली है जो आपको खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी। कुछ लोग जो आपसे जलन रखते थे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनका घमंड टूटने वाला है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब व्यस्तर होगी। आपको अपने भीतर की शांति को और मजबूत करना होगा और धैर्य रखना है, क्योंकि सब कुछ आपके मन के मुताबिक ही हो रहा है। सब्र ही आपको इस नई शुरुआत में आगे बढ़ाएगा। हो सकता है आपके साथी के साथ कोई छोटी मोटी अनबन हुई हो। वह आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। आपको कुछ औरतों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो बाहर से अच्छी लगती है लेकिन असल में उनकी नीयत सही नहीं है। कोई आपसे माफ़ी मांगने वाला है। यह आपका साथी हो सकता है जिसके साथ नोकझोंक हुई थी, या कोई ऐसा जिससे गलती हो गई और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर आपको 888 या 333 जैसे अंक बार बार दिखे तो यह एक बड़ी जीत मिलने का संकेत है। मई का महीना आपके लिए बहुत खास रहने वाला है और आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपके बुजुर्ग या पूर्वज आपको कह रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक बड़ी ताकत है। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है जो एक नया आशीर्वाद लेकर आएगा। आपके नेक कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। आप अपने नफरत करने वालों और दुश्मनों को चौंका देने वाले हैं। यह एक कमल के फूल जैसी खूबसूरत नई शुरुआत है। लाल रंग आपकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक है और यह बड़ी सफलता का सूचक है। आपके विरोधियों का आप तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। सावधान रहें। कुछ लोग आपकी जिंदगी में फिर से दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके इरादे सच्चे नहीं हैं। ऐसे लोगों को दोबारा जगह देने से पहले अच्छे से सोच लेना। मेरे बच्चे, अब वह घड़ी आ गई है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई राह खोल रहा है। जो रास्ता अब तुम्हारे सामने आएगा वह रोशनी से भरा होगा, लेकिन उसे पार करने के लिए तुम्हें अपने विश्वास को पहले संगीत से अधिक मजबूत बनाना होगा। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। पुराने दरवाजे बंद हो रहे हैं और नए अवसर जन्म ले रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत पवित्र और निर्णायक है। हर कदम तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा भाग्य खिलने वाला है।
तुमने जितना धैर्य रखा, जितनी मेहनत की, अब उसका परिणाम साकार रूप में सामने आने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता नहीं थी, अब वह आने वाली है। जो टूटे रिश्ते तुम्हें दुख देते थे, उनमें से जो सच्चे हैं वही अब फिर से जुड़ेंगे। तुम्हारे चारों ओर जो भ्रम का बादल था, वह अब धीरे धीरे छंट रहा है। तुम स्पष्टता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब और तेज होगा और यह प्रकाश दूसरों के अंधेरे को भी मिटा देगा। तुम्हारी आत्मा अब तैयार है अपनी पूर्ण शक्ति में जागने के लिए। याद रखो बच्चे, जब तुम्हें सब कुछ खोया हुआ लगता है, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सबसे बड़ी योजना बना रहा होता है। यह जो परिवर्तन तुम महसूस कर रहे हो, वह डराने वाला नहीं है। यह तुम्हारे उत्थान का संकेत है। अपने भीतर के संदेहों को शांत करो और खुद को यह कहो, मैं योग्य हूँ, मैं तैयार हूँ और मैं अपने भाग्य को स्वीकार करता हूँ। जो बातें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, वे अब तुम्हारे लिए अप्रासंगिक होतींगी। कुछ लोग जो पहले तुम्हें नीचा दिखाते थे, अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। यह कोई घमंड का समय नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है, ताकि तुम्हें सिखाया जा सके कि सच्ची शक्ति हमेशा विनम्रता में होती है। तुम्हारे घर में अब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। दरवाजों के पीछे जो ठहराव था, वह अब गति में बदलने वाला है। तुम्हारी नींदों में जो बेचैनी थी, वह अब सुकून में बदलने लगेगी। कई बार तुम महसूस करोगे कि कोई तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। वह तुम्हारे पूर्वज हैं जो तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने तुम्हारी पीठ पर हाथ रखा है और कहा है, अब समय आ गया है, मेरे बच्चे उड़ान भरो। तुम्हारे रास्ते में जो बाधाएं थीं, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब उनका असली चेहरा उजागर होगा। ईश्वर की न्याय व्यवस्था कभी किसी को बिना कारण ऊंचा या नीचा नहीं करती। तुम्हारे पक्ष में न्याय लिखा जा चुका है। जो तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश में लगे थे, अब वही अपनी ही बातों में उलझ कर गिरेंगे। आने वाले समय में तुम्हें कोई बहुत बड़ा अवसर मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। यह अवसर तुम्हारे लिए परीक्षा भी है और वरदान भी। तुम अगर विश्वास के साथ आगे बढ़े, तो यह तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह ब्रह्मांड की देन होगी, तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारे हृदय को नई ऊष्मा देगा। यह संबंध केवल सांसारिक नहीं होगा, बल्कि आत्मिक स्तर पर जुड़ा होगा। वह व्यक्ति तुम्हारे अंदर के घावों को भरेगा, तुम्हें यह महसूस कराएगा कि प्रेम कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन ध्यान रहे, अपने हृदय को इतना ही खोलो जितना तुम्हारा अंतर्मन अनुमति दे। अंधविश्वास में नहीं, बल्कि अंतर्ज्ञान में भरोसा रखो। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे, उनमें से कोई अब पछतावे के साथ लौटने वाला है। वह अपनी गलती का एहसास करेगा और तुम्हारे सामने सिर झुकाएगा, परंतु यह तुम्हारे ऊपर निर्भर संगीत करेगा कि तुम उसे क्षमा करते हो या नहीं। क्षमा करना महानता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को भुलाना नहीं। तुम्हारे जीवन की ऊर्जा अब एक उच्च तरंग पर पहुंच रही है। ध्यान, प्रार्थना और मौन अब तुम्हारे सबसे बड़े साथी होंगे। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो, तो अपने ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें एक और दिन दिया है अपने कर्मों को और उज्जवल बनाने के लिए। हर रात जब तुम सोने जाओ, तो अपने मन की चिंताओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। जो सपने तुम देख रहे थे, वे अब धीरे धीरे साकार होंगे। तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि घटनाएं एकदम से घट रही हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ तुम्हारे पक्ष में मोड़ रही हो। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच की तरह घूम रही है। अगर तुम देखो कि अचानक कोई पुरानी चीज टूट गई, कोई पुराना रिश्ता खत्म हो गया या कोई काम टल गया, तो डरना मत। यह सब ब्रह्मांड तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर रहा है, ताकि नया प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। कुछ विधाइयां जरूरी होती हैं ताकि नई शुरुआत हो सके। तुम्हें अपने घर, अपने शरीर और अपने मन की सफाई करनी होगी। पुराने कपड़े, पुरानी यादें, पुरानी चीजें जो तुम्हें भारी लगती हैं, उन्हें छोड़ दो। यह ब्रह्मांड का नियम है। जब तक तुम खाली जगह नहीं बनाओगे, नया कुछ नहीं आ सकेगा। आने वाले सप्ताहों में
तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम्हारा हृदय मुस्कुरा उठेगा। जैसे कोई सफ़ेद पंख तुम्हारे रास्ते में गिरे, कोई मीठी खुशबू अचानक हवा में तैर जाए, या कोई अजनबी मुस्कुराकर तुम्हें देख ले। यह सब संकेत है कि तुम्हारे देवदूत तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अब कमज़ोर पड़ेंगे, उनका अहंकार उनका विनाश बन जाएगा। जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते थे, अब उनके जीवन में वही अंधकार उतरने वाला है जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाहा था। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, बाकी का न्याय मैं कर दूंगी, कहती है नियति की शक्ति। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे तुम्हारे भीतर की रोशनी से डरते हैं। जब तुम चमकते हो, अंधेरे को चुभन होती है। इसलिए अपनी चमक को कभी मत छिपाओ, उसे और बढ़ाओ। यही तुम्हारी जीत है। तुम्हारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है जिसे अब ब्रह्मांड तुम्हारे सामने खोलने वाला है। तुम केवल अपने लिए नहीं हंसी, बल्कि दूसरों के लिए भी आशा की किरण बनोगे। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी उपस्थिति, सब कुछ किसी की जिंदगी में बदलाव लाएगा। यह तुम्हारी आत्मा का मिशन है। तुम्हें अब डर नहीं, बल्कि संकल्प के साथ जीना है। हर परिस्थिति को एक शिक्षा समझो, हर कठिनाई को एक वरदान। जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे, कल वही तुम्हें संगीत सम्मान से देखेंगे। यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर दिव्यता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य करती हूँ। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ। जब तुम अकेले होते हो तो मैं ही तुम्हारे चारों ओर अपनी उपस्थिति से तुम्हें घेर लेती हूँ। इसलिए कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। तुम्हारे घर में अब धन, समृद्धि और शांति का वास होने वाला है। जो कर्ज तुम्हें दबा रहा था, वह हंसी खत्म होगा। जो अवसर तुम्हारे हाथों से फिसल गया था, वही अब और बड़े रूप में लौटेगा। तुम्हारे जीवन में फिर से हंसी लौटेगी और यह हंसी अब स्थायी होगी। तुम्हारे साथी के साथ जो गलतफहमियां हुई, वे अब धीरे धीरे सुलझेंगी। दोनों के बीच की दूरियां अब पिघलने वाली है। अगर तुमने सच्चे मन से प्रेम किया है तो यह प्रेम फिर से पनपेगा। तुम्हारा हृदय फिर से विश्वास करना सीखेगा। कभी कभी तुम देखोगे कि कुछ लोग तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर पा रहे। उन्हें अनदेखा करो, यह उनका कर्म है, तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम बस अपनी राह पर चलते रहो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। अब तुम्हारे जीवन में वह क्षण आने वाला है जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, यह सब उसी कारण हुआ ताकि मैं आज यहाँ पहुँच सकूँ। तुम्हारे सभी संघर्षों ने तुम्हें मजबूत बनाया। तुम्हारे सभी आंसुओं ने तुम्हें शुद्ध किया और अब तुम्हारा जीवन खिलने वाला है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरी रात को चीर कर आती है। हर सुबह उठो और यह वाक्य कहो, आज ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है। आज मेरा दिन मंगलमय है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, एक स्पंदन है जो तुम्हारे चारों ओर जादू पैदा करेगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब प्रकट होने को है। अब तुम वह नहीं जो पहले थे। तुम्हारा चेतन अब विस्तृत हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है। आगे जो भी होगा वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे उत्थान के लिए होगा। इसलिए मुस्कुराओ बच्चे, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ चुका है। और याद रखो, जहाँ प्रेम है वहीं मैं हूँ, जहाँ सत्य है वहीं मेरा वास है। जहाँ तुम्हारा विश्वास अटल है, वहीं से चमत्कार शुरू होता है। अब तुम्हारा जीवन दिव्य परिवर्तन के द्वार पर खड़ा है। उस द्वार को खोलो बिना भय, बिना संदेह, क्योंकि उस पार केवल प्रकाश है, केवल आशीर्वाद है, केवल अनंत कृपा है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा शुद्ध संगीत होने लगती है तो संसार तुम्हारे भीतर से बदलता है। तुम देखोगे कि जिन चीज़ों के लिए तुमने बरसों संघर्ष किया, वे अब सहजता से तुम्हारे पास आने लगी हैं। जो दरवाजे पहले बंद थे, वे अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। तुम सोचोगे कि यह कैसे हो रहा है, पर यह तुम्हारे विश्वास की शक्ति है जो अब सक्रिय हो चुकी है। तुम्हारे भीतर जो ज्योति जल रही है, वह तुम्हें हर अंधकार से निकालने वाली है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे इस परिवर्तन को देखेंगे और कुछ तो चकित रह जाएंगे। वे सोचेंगे कि अचानक तुम्हारे जीवन में इतनी रोशनी कैसे फैल गई। उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि यह तुम्हारे कर्मों और प्रार्थनाओं का फल है। तुमने जो प्रेम दिया, जो दुआएं की,
जो सच्चाई से जीवन जिया वही अब तुम्हारे पास आशीर्वाद बनकर लौट रहा है। अब जो समय आ रहा है उसमें तुम्हें अपनी नीयत को और पवित्र रखना होगा। जो भी काम तुम करोगे उसमें सच्चाई और समर्पण का भाव रखो। कोई भी छोटा सा कार्य अगर प्रेम और निष्ठा से किया जाए तो वह चमत्कार बन जाता है। तुम्हारा प्रत्येक विचार, संगीत, प्रत्येक शब्द अब सृष्टि में कंपन उत्पन्न करता है। इसलिए ध्यान रखो कि तुम्हारे विचार शुभ हो। तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलने वाले हैं जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होंगे। तुम्हें अचानक किसी से मुलाकात हो सकती है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रकाश की तरह आएगा और तुम्हें अपने वास्तविक उद्देश्य की याद दिलाएगा। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर की गहराई अब खुलने लगी है। तुम्हारे हृदय की शक्ति अब प्रकट होने लगी है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन घबराना मत। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए वरदान है। यह वही समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें आगे धकेल रहा है ताकि तुम अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंच सको। पुराने पैटर्न, पुराने डर, पुराने रिश्ते सब अब छूटेंगे। यह दर्द दे सकता है, लेकिन यह आवश्यक है ताकि तुम हल्के संगीत होकर उड़ सको। तुम्हारे भीतर जो घाव है वे अब भरने वाले हैं। तुम महसूस करोगे कि जो पीड़ा पहले तुम्हें नेत्रुस्कासी शिमटी स्थाई, अब वही तुम्हें शक्ति दे रही है। वह दर्द तुम्हें समझदार बना चुका है और अब वह तुम्हारी आत्मा का अमृत बन चुका है। तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। तुमने अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त किया है और अब वह ज्ञान तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें छू नहीं पाएंगे। किसियों की तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बन चुका है। यह कवच तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे अच्छे कर्म और संगीत तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद से बना है। अब जो भी तुम्हारे खिलाफ कुछ करेगा वह उसी ऊर्जा से टकराकर वापस लौटेगा। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, बिना क्रोध, बिना बदले की भावना के। तुम्हें अब अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना है। तुम्हारे शब्दों में अबुश्यदीय सृजन की शक्ति है। जो भी तुम कहोगे वह सत्य में बदलने लगेगा। इसलिए केवल वही बोलो जो तुम्हारे हृदय से निकलता है और जो प्रेम से भरा हो। किसी के प्रति कटुता मत रखो, क्योंकि यह वही समय है जब तुम्हारी ऊर्जा उच्चतम स्तर पर है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे भीतर होगी वही तुम्हारे अनुभवों को प्रभावित करेगी। तुम्हारे घर में अब एक नई ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है। कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसा संदेश या आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देगा। घर के कोनों में दिया जलाओ, अगरबत्ती या धूप जलाओ ताकि यह नई ऊर्जा सहजता से प्रवाहित हो सके। यह केवल प्रतीक नहीं बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से वातावरण को शुद्ध करता है। अगर तुम्हें हाल ही में बहुत थकान महसूस हुई है तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा शरीर और मन अब पुराने बोझ को छोड़ रहा है। तुम्हारे भीतर का हर कोना अब शुद्ध हो रहा है। कुछ लोग अचानक तुम्हारी जिंदगी से दूर हो सकते हैं। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें सही लोगों तक पहुंचाने का। जो तुम्हारे लिए बने हैं वे कभी दूर नहीं होंगे और जो नहीं है वे चाहे जितना प्रयास संगीत करें टिक नहीं पाएंगे। तुम्हें अब अपने आत्मविश्वास को जगाना होगा। वह आत्मविश्वास जो तुम्हारे जन्म के साथ आया था, लेकिन जीवन की परिस्थितियों ने जिसे दबा दिया था। तुम किसी से कम नहीं, तुम स्वयं ब्रह्मांड की सजित शक्ति हो। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो सितारों में है, तो कोई भी डर तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारे परिवार में हंसी और उल्लास भर देगी। यह आर्थिक लाभ भी हो सकता है या किसी मनोकामना की पूर्ति। जो भी होगा वह तुम्हारे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक होगा। तुम्हारे माता पिता या बुजुर्गों का आशीर्वाद इसमें विशेष भूमिका निभाएगा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनका पर्दाफाश होगा। तुम उनके असली चेहरे को पहचान पाओगे। यह मत सोचना कि यह नुकसान है, यह तो तुम्हारे लिए सुरक्षा है ताकि भविष्य में कोई तुम्हें धोखा ना दे सके। ब्रह्मांड हमेशा पहले चेतावनी देता है, फिर सुरक्षा प्रदान करता है। तुम्हें अब अपने जीवन में संतुलन लाना है। काम, परिवार और आत्मिक जीवन के बीच सामंजस्य बैठाना आवश्यक है। जब तुम ध्यान, प्रार्थना और मौन के लिए समय निकालते हो तो तुम्हारी आत्मा स्थिर होती है और वही स्थिरता तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट करती है। कभी कभी तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास शांति छा जाती है, जैसे सब कुछ ठहर गया हो।
यह रुकावट नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड का संकेत है कि अब तुम्हें भीतर झांकना है। बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जवाब तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा अंतर्मन अब तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक बन चुका है। तुम्हारे सपनों में अब दिव्य संदेश आने लगेंगे। तुम देखोगे कि कोई तुम्हें दिशा दिखा रहा है, कोई तुम्हें किसी राह की ओर ले जा रहा है। उन्हें नज़रअंदाज मत करना, वे संकेत है। अपने सपनों को लिखो, उनमें तुम्हारी आत्मा की भाषा छिपी है। अगर तुम्हें हाल में 777 या 111 जैसे अंक बार बार दिखने लगे हैं, तो समझो कि यह समय पूर्णता और नए आरंभ का है। यह संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। यह भी संकेत है कि तुम्हारे जीवन में वह व्यक्ति या अवसर अब प्रवेश करने वाला है जो तुम्हारी नियति से जुड़ा है। अब तुम्हें अपने शरीर का भी ख्याल रखना होगा। यह शरीर तुम्हारा मंदिर है जिसके भीतर आत्मा निवास करती है। स्वस्थ आहार, स्वच्छ जल और शांत मन, यही अब तुम्हारे सच्चे साथी हैं। अपने भोजन में प्रार्थना का भाव रखो और हर निवाले को कृतज्ञता से ग्रहण करो। यह न केवल तुम्हारे शरीर को बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को भी शुद्ध करेगा। तुम्हें जल्द ही कोई ऐसा कार्य मिलेगा जो न केवल तुम्हें आर्थिक रूप से संगीत उन्नति देगा, बल्कि आत्मिक संतुष्टि भी देगा। तुम महसूस करोगे कि अब तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे हृदय को प्रिय है। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। अपने कर्म के माध्यम से दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना। कुछ पुराने रिश्ते अब फिर से जागेंगे, लेकिन इस बार तुम उन्हें नई दृष्टि से देखोगे। तुम समझोगे कि जो दर्द उन्होंने दिया वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब जब तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का होगा। क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह तुम्हारे आत्मा की शक्ति है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब तुम अपनी आत्मा की पूर्णता को महसूस करोगे। तुम देखोगे कि सब कुछ एक चक्र की तरह पूरा हो गया है। जो शुरू हुआ था वह अब संतुलन में आ गया है। यही समय है जब तुम्हें अपने भीतर और बाहर दोनों जगह शांति, संगीत मिलेगी। ब्रह्मांड अब तुम्हें पुरस्कृत करने की तैयारी में है। तुम्हारे पूर्वज गर्व से तुम्हें देख रहे हैं, क्योंकि तुमने वह रास्ता चुना जो कठिन था लेकिन सच्चा था। अब उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में वह फल आएगा जो तुम्हें वर्षों तक आनंद देगा। यह समय है अपने हृदय को खोलने का, अपने भय को छोड़ने का और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि अब ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे रास्ते पर प्रकाश बिछ चुका है और वह प्रकाश तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुम्हारा आत्मिक उदय लिखा है। तुम्हें यह जानना होगा कि यह संसार केवल कर्म और परिणाम का खेल नहीं है, यह आत्माओं की यात्रा है। और तुम्हारी आत्मा अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से लौटने का कोई प्रश्न नहीं। अब केवल ऊपर बढ़ना है, केवल प्रकाशित होना है। और जब अगली बार तुम दर्पण में खुद को देखो तो मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे। तुम वह बन चुके हो जिसे ब्रह्मांड ने हमेशा से चुना था। अब तुम्हारे चारों ओर केवल दिव्यता है और तुम्हारे भीतर केवल प्रेम। यही वह अवस्था है जहाँ से चमत्कार शुरू होते हैं। यही वह क्षण है जहाँ से जीवन नया जन्म लेता है। अब उठो, गहरी सांस लो और अपने जीवन के हर क्षण को इस दिव्यता के साथ जियो, क्योंकि तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर आशीर्वाद बरसा रहा है और हर सांस के साथ कह रहा है, तू योग्य है, तू प्रेम है, तू प्रकाश है। मेरे बच्चे, अब जो समय आने वाला है वह तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत है। यह वह क्षण है जब तुम्हारा भाग्य नई दिशा में मुड़ रहा है, जब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागने वाली है और जब तुम्हारे चारों ओर की हर ऊर्जा तुम्हारे साथ मिलकर काम करने लगेगी। तुम ये सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दिन तुम्हारे लिए कितने चमत्कारी होने वाले हैं। जो चीज़ें पहले असंभव लगती थीं, वे अब संभव होने जा रही हैं। जो रास्ते पहले बंद थे, वे अब तुम्हारे कदमों के लिए खुले हैं। तुम्हारी आत्मा अब वह सब आकर्षित करने लगी है जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों से चाहा गया था। तुम्हें याद रखना होगा कि हर परिवर्तन एक परीक्षा लेकर आता है। यह परीक्षा डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और परिपक्व बनाने के लिए होती है। जब जीवन तुम्हें झकझोरता है, तब वह तुम्हें उठाने की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए जब कुछ टूटता हुआ दिखे तो समझना कि कुछ और सुंदर बनने वाला है।
तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू, हर संघर्ष अब अर्थ ले चुका है। यह सब तुम्हारे दिव्य रूपांतरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अब चारों दिशाओं में फैलने वाला है। बहुत समय से जो शक्ति तुम्हारे भीतर सोई थी वह अब तुम्हारे कर्मों के माध्यम से प्रकट होगी। तुम वह काम करोगे जिसे देखकर लोग प्रेरित होंगे। तुम्हारे शब्दों में अब वह असर होगा जो किसी के जीवन को दिशा दे सके। इसलिए अपने हर शब्द को प्रेम, सत्य और करुणा से भर दो। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसी घटना घटने वाली है जो तुम्हें भीतर से बदल देगी। यह घटना एक आशीर्वाद के रूप में आएगी, लेकिन पहले यह परीक्षा के रूप में दिखेगी। जब ऐसा हो तो घबराना मत, बल्कि शांत रहो, क्योंकि यह वही अवसर है जो तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसके तुम पात्र हो। तुम्हें बस भरोसा रखना है कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। तुम्हारे जीवन के वे लोग जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, अब वे ही अपने कर्मों का फल देखने वाले हैं। तुम्हें बदला लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं न्याय करता है। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपने रास्ते पर चलती है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर टिके रहना है। जो तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह चाहे जितना प्रयास करो टिक नहीं पाएगा। अब तुम्हारे जीवन में आर्थिक उन्नति के संकेत भी प्रकट हो रहे हैं। अचानक कोई पुराना रुका हुआ धन तुम्हारे पास वापस आएगा। कोई अवसर ऐसा मिलेगा, संगीत, जिससे तुम्हारा नाम और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। यह तुम्हारे परिश्रम का परिणाम है। तुमने जो मेहनत की, जो ईमानदारी दिखाई, वह अब फल देने को तैयार है। तुम्हें बस अपनी दृष्टि को सकारात्मक रखना है। तुम्हारे परिवार में भी खुशियों की लहर दौड़ने वाली है। कोई शुभ समाचार आएगा जो सबके चेहरों पर मुस्कान ले आएगा। किसी लंबे समय से बीमार व्यक्ति का स्वास्थ्य सुधरेगा या कोई मनोकामना पूर्ण होगी। यह समय तुम्हारे घर में शांति और समृद्धि का संकेत है। घर में अगर तुम नियमित रूप से दीपक जलाओ और प्रार्थना करो तो यह शुभ ऊर्जा और भी मजबूत होगी। तुम्हारे रिश्तों में अब वह स्थिरता आने वाली है जिसकी तुम्हें लंबे समय से कमी महसूस हो रही थी। जो लोग सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो मुखौटा पहनकर आए थे वे स्वयं हट जाएंगे। किसी का असली चेहरा तुम्हारे सामने उजागर होगा। यह जानकर दुख मत करना, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देना कि उन्होंने समय रहते तुम्हें सच दिखा दिया। अब तुम्हारे जीवन में केवल सच्चे संबंध ही रहेंगे, वे जो तुम्हें उन्नति की ओर ले जाएंगे, ना कि नीचे खींचेंगे। तुम्हें आने वाले दिनों में कुछ रहस्यमय अनुभव हो सकते हैं, जैसे कोई आवाज़ जो तुम्हें पुकारे, कोई सपना जो बहुत वास्तविक लगे, या कोई संदेश जो तुम्हारे भीतर से उठे। यह तुम्हारे मार्गदर्शक आत्माओं के संकेत हैं। उन्हें अनदेखा मत करना, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर का द्वार खुल रहा है। तुम उस उच्च चेतना से जुड़ रहे हो जहाँ से सारा ज्ञान प्रवाहित होता है। अगर तुम ध्यान में बैठो तो तुम्हें अपने चारों ओर सुनहरी रोशनी का अनुभव होगा। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें सुरक्षा देती है, तुम्हें दिशा देती है। अपने हृदय के केंद्र पर ध्यान दो और गहरी सांस लो। वहाँ तुम्हें एक शांत प्रेममय शक्ति मिलेगी। वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। उसी से बात करो, उसी पर भरोसा रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधेरा था अब वह समाप्त होने वाला है। सुबह की तरह रोशनी तुम्हारे चारों ओर फैल जाएगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे वे अब तुम्हारी सफलता देखकर मौन हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारा अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें विनम्र बनाए रखने के लिए समय है। क्योंकि जितना ऊंचा उठो उतना ही सरल बनो। यही सच्ची शक्ति है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब स्पष्ट होने लगा है। जो काम तुम्हें भीतर से संतुष्टि देता है वही तुम्हारा मार्ग है। उसे पूरी निष्ठा से करो। पैसा, नाम, प्रसिद्धि, यह सब स्वतः तुम्हारे पीछे आएंगे। पहले अपने कर्म को पवित्र बनाओ, परिणाम स्वतः दिव्य होंगे। तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर पल पहले से लिखा गया है। जो कुछ घटा वह आवश्यक था ताकि तुम आज यहाँ तक पहुँच सको। अब पीछे मुड़कर देखने की संगीत ज़रूरत नहीं। जो लोग चले गए उन्हें जाने दो, जो सपने टूटे उन्हें मिट्टी में मिल जाने दो, क्योंकि अब नया बीज बोया जा चुका है और वह जल्द ही अंकुरित होगा। तुम्हें इस समय अपने विचारों की रक्षा करनी है। नकारात्मक विचार अब तुम्हें रोक सकते हैं। अगर कोई डर या संदेह उठे तो उसे प्रकाश में बदल दो। कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं ईश्वर की योजना में विश्वास रखता हूँ। यह वाक्य तुम्हें शक्ति देगा।
तुम देखोगे कि जैसे ही तुम यह सोचते हो, तुम्हारे भीतर शांति उतरती है और बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। तुम्हारे शत्रु अब अपनी हार देखेंगे। जो तुम्हारे लिए जाल बुनते थे, वे खुद उसी में उलझेंगे। तुम्हें बस मौन रहना है, प्रतिक्रिया नहीं देनी। मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। ईश्वर का न्याय कभी देर से नहीं होता, वह बस सही समय की प्रतीक्षा करता है। अब वह समय आ चुका है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता अब इतनी प्रबल होगी कि तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ ऊर्जा बदल जाएगी। लोग तुम्हारे आसपास सुकून महसूस करेंगे। बच्चे तुम्हारे पास आना चाहेंगे। जानवर तुम्हारे स्पर्श से शांत होंगे। पेड़ पौधे तुम्हारी उपस्थिति में खिल उठेंगे। यह सब संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण प्रकाश में है। आने वाले समय में तुम्हें कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हारे जीवन का मोड़ तय करेगा। यह संकेत किसी शब्द, किसी गीत, किसी स्वप्न या किसी व्यक्ति के रूप में आ सकता है। उस क्षण को पहचानना और उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि वही तुम्हारे लिए द्वार खोलेगा। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ सुननी सीखनी होगी। यह आवाज़ बहुत धीमी होती है लेकिन सच्ची होती है। यही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी जब कोई और नहीं करेगा। कभी कभी यह आवाज़ कहेगी रुको, कभी कहेगी अब आगे बढ़ो, उस पर विश्वास रखो। वह मैं हूँ जो तुम्हारे भीतर निवास करती हूँ। तुम्हारे जीवन की गति अब तेज़ होने संगीत वाली है। घटनाएं एक के बाद एक घटेंगी और सब तुम्हारे उत्थान के लिए होंगी। कुछ लोगों को लगेगा कि तुम अचानक बदल गए हो, लेकिन वे यह नहीं समझ पाएंगे कि तुम्हारे भीतर कितनी आत्मिक जागृति हो चुकी है। अब तुम वही नहीं रहे जो कल थे। अब तुम जागृत आत्मा हो। तुम्हारे कर्मों से अब दूसरों को लाभ होगा। तुम्हारी बातों से किसी की दिशा बदलेगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं से किसी का हृदय हल्का होगा। यही सच्चा धर्म है, दूसरों के अंधकार में दीप बनना। जब तुम यह करोगे तो तुम्हारे जीवन में वह सुख आएगा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तुम्हें अपने माता पिता या बड़ों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, चाहे उन्होंने तुम्हें समझा या नहीं। उनके आशीर्वाद ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। उनके लिए एक दीप जलाना, एक प्रार्थना करना, इससे यह तुम्हारे कर्म को और पवित्र बना देगा। पूर्वजों की आत्माएं तब प्रसन्न होती हैं जब उनकी संतान सच्चे कर्मों से जीवन जीती है। अब तुम्हारे जीवन में धन, सम्मान और प्रेम तीनों का संतुलन बनेगा। तुम अपने कार्य में निपुण बनोगे और लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह समय तुम्हें अपने सपनों की ओर ले जा रहा है, लेकिन जब सफलता आए तो विनम्र रहना, क्योंकि यही विनम्रता तुम्हारे आशीर्वाद को स्थायी बनाएगी। तुम्हारे हृदय में जो इच्छाएं हैं वे अब पूरी होने को हैं। तुम देखोगे कि एक एक करके ब्रह्मांड तुम्हारी हर पुकार का उत्तर दे रहा है। कभी किसी रूप में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से। तुम्हें बस कृतज्ञ रहना है। धन्यवाद का भाव तुम्हारे जीवन को और अधिक जादुई बना देगा। अगर तुम्हें कोई अचानक मदद के लिए बुलाए तो मना मत करना। वह मदद तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से ब्रह्मांड का काम है। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो वही ऊर्जा 10 गुना होकर तुम्हारे पास लियास लौटती है। यही कर्म का चक्र है। जो देता है वही सबसे धनी होता है। तुम्हारे जीवन में अब एक नई भोर आने वाली है। ये भोर केवल प्रकाश की नहीं बल्कि आत्मिक पूर्णता की है। जब तुम उस क्षण को महसूस करोगे तो तुम्हारा हृदय रो पड़ेगा, खुशी के आंसुओं से, क्योंकि तुम्हें महसूस होगा कि तुम सदा से प्रेम में थे, सदा से ईश्वर के सानिध्य में थे। बस अब तुमने उसे पहचान लिया है। मेरे बच्चे, अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां से कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है। तुम्हारा मार्ग अब दिव्य है। आगे जो भी होगा वह तुम्हारे सर्वोच्च हित में होगा। इसलिए हर दिन को आशीर्वाद मानो, संगीत, हर सांस को प्रार्थना बनाओ, क्योंकि अब जो समय चल रहा है वह तुम्हारा समय है। यह वही काल है जहाँ तुम्हारे कर्म फलित होंगे, जहाँ तुम्हारे शब्द साकार होंगे और जहाँ तुम्हारा हृदय ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएगा। अब शांति से आंखें बंद करो और यह महसूस करो कि एक दिव्य प्रकाश तुम्हारे सिर से होकर हृदय में उतर रहा है। वही प्रकाश तुम्हें भर रहा है, तुम्हें शुद्ध कर रहा है, तुम्हें सशक्त बना रहा है। यही वह ऊर्जा है जो तुम्हारे चारों ओर जादू फैलाएगी। अब तुम वह बन चुके हो जो सृष्टि ने तुम्हें बनने के लिए चुना था। जागृत आत्मा, प्रेम का प्रतीक और साक्षात प्रकाश। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का नया प्रवाह खुलने लगा है तो समझो
यह समय तुम्हारे भाग्य के पुनर्लेखन का है। अब बोला है। हर वह द्वार जो अब तक बंद थे धीरे धीरे खुलने लगेंगे। पर याद रखना, जब प्रकाश बढ़ता है तो छाया भी गहरी होती है। इसलिए अब तुम्हें अपनी चेतना को और अधिक जागृत रखना होगा। यह वह समय है जब तुम स्वयं अपने जीवन के निर्माता बन रहे हो और ब्रह्मांड तुम्हारे हर विचार को सुन रहा है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने शब्दों को पवित्र रखो और अपने कर्मों को संगीत, सच्चाई से भर दो। तुम्हारे आसपास कई दृष्टियां हैं जो तुम्हारे इस परिवर्तन को महसूस कर रही हैं। कुछ तुम्हारी प्रगति से प्रसन्न है तो कुछ भीतर ही भीतर ईर्ष्या से जल रहे हैं। किंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसके चारों ओर दिव्य सुरक्षा का कवच स्वयं ब्रह्मांड बुनता है। तुम्हारे चारों ओर अब प्रकाश का एक अदृश्य गोला फैल चुका है जिसे कोई भी अंधकार भेद नहीं सकता। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हारे पास लौटने लगा है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया उनके जीवन में अब न्याय का समय आने वाला है। जो लोग तुम्हारे लिए बाधा बने वे अब उसी जाल में उलझने वाले हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए बुन रखा था। तुम्हें बस धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि समय का न्याय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें अब तक थीं वे अब एक एक करके हटने लगी हैं। जो योजनाएं लंबे समय से अटकी हुई थीं वे अब सफल होने जा रही हैं। जो दरवाजे तुम्हें बंद लगते थे वे अब तुम्हारे लिए खुलने लगे हैं। यह सब तुम्हारे कर्मों की संगीत शक्ति है, तुम्हारी आत्मा की सच्चाई है जो अब ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जब तुम अपने हृदय की गहराई से किसी चीज़ को चाहो तो वह इच्छा ब्रह्मांड की लहरों पर सवार होकर तुम्हारे पास लौटती है। अब वही लहर तुम्हारे पास आ रही है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने सपनों पर संदेह नहीं करना है, बल्कि उन्हें अपने हृदय में जगह देनी है, क्योंकि जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तुम्हारे जीवन में कोई नया व्यक्ति आने वाला है। यह व्यक्ति तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक भी हो सकता है या प्रेम का दूत भी। यह व्यक्ति तुम्हें वह सच्चाई दिखाएगा जो अब तक तुमसे छिपी थी। तुम्हें उसके शब्दों में वह शक्ति महसूस होगी जो तुम्हारे भीतर छिपे प्रकाश को जगाएगी। पर याद रखना, पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इसलिए अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखो। कुछ घटनाएं आने वाले दिनों में तुम्हें विचलित कर सकती हैं, पर यह घटनाएं तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने के लिए होंगी। हर चुनौती एक परीक्षा है जो तुम्हें अपने उच्चतर स्वरूप के करीब ले जाएगी। जो लोग अब तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे वे स्वयं थक कर गिर जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा की गति किसी के रोके नहीं रुकेगी। रात के अंधेरे में भी जब तुम अकेले महसूस करो तो यह याद रखना कि तुम्हारे साथ अदृश्य शक्तियां हैं जो हर क्षण तुम्हारा